Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउस प्रोसेस की. बट बिफोर वी बिगिन, एक आपको मैंने न्यूज़ दी थी एंड आई स्टिल वांट यू टू नो कि अगर आपने वो YouTube वीडियो शॉर्ट्स नहीं देखा है तो एक्चुअली द केम स्क्वाड ऐप पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज नीट पैटर्न पे बेस्ड, और उसमें अबाउट 10 मॉक टेस्ट्स हैं जो पार्ट टेस्ट्स हैं एंड 3 मॉक टेस्ट्स ऐसे हैं जो फुल टेस्ट्स हैं. तो द सिलेबस इज ऑलरेडी देयर एंड इट्स ओनली फॉर 299 अंटिल 30th November. उसके बियॉन्ड इट्स 399. अभी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे है. सो इफ यू हैव नॉट बॉट इट येट, गो बाय इट. अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से और तुम लोग रेडी हो जाओगे नीट के लिए. नाउ द अदर थिंग, अगर तुम लोग कहीं से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है पल्ले तो पढ़ नहीं रही भैया, क्योंकि बहुत सारे क्यों वाई काइकोज आ रहे हैं दिमाग में जो कोई आंसर नहीं दे रहा है, तो अगेन द केम स्क्वाड ऐप पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट फॉर 999, नॉट मंथली. एंटायर कोर्स फॉर 999 ओनली, जिसमें पूरी क्लास 11th क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है. ऑल्सो अभी बहुत देर नहीं हुई है, 1 ही महीना हुआ है कोर्स स्टार्ट हुए हुए, रिकॉर्डिंग्स भी है वहाँ पे. ऑल्सो यू कैन स्टडी न्यू थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड. तुम लॉजिकली अगर ऑर्गेनिक को जेन्युइनली अप्रोच करना चाहते हो तो एनरोल कर लो द केम स्क्वाड ऐप पे. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक फर्स्ट कमेंट में है. यू कैन एनरोल नाउ एंड देन तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगी. समझ से रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे. ठीक है, चलो लेट्स गो. डाउस प्रोसेस जब भी एनसीईआरटी खोल के देखो कि भैया था क्या डाउस प्रोसेस, तो ऐसे 4 रिएक्शन लिख के आते हैं जिसमें बहुत सुंदर तरीके से वो कलर करके हमें ये दिखाता है कि क्लोरीन जो है उसको OH रिप्लेस कर रहा है. हम बोलते हैं ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है. एक न्यूक्लियोफाइल आया होगा OH माइनस, उसने उड़ा दिया होगा Cl माइनस को. Cl माइनस लीविंग ग्रुप है, मान गए हम. फिर हम थोड़ा गहराई में देखते हैं. हम कहते हैं भैया यहाँ तो बहुत टेम्परेचर प्रेशर की भी गेम है कि जब सिर्फ क्लोरोबेंजीन लेते हैं तब बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए. फिर पैरा पे नाइट्रो लगाने से ऐसा कैसा हुआ कि टेम्परेचर कम चाहिए. फिर ऑर्थो पैरा दोनों पे नाइट्रो ग्रुप NO2 लगाने से, नाइट्रो ग्रुप लगाने से ऐसा क्या हुआ कि और कम टेम्परेचर चाहिए. एंड इनफैक्ट अगर सारे ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे NO2 लगा दिया तो NaOH ही नहीं चाहिए. अब गर्म पानी डाल दो, तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया. ये क्या है? तो पहला दिमाग में क्यों वाई काय को आता है कि भाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में क्यों फर्क आ रहा है. दूसरा आता है कि ये किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि SN1 SN2 रटवाया हुआ है, 2 एग्जाम्पल्स करवाए हुए, अब पता नहीं है कौन सा वाला है. तीसरा टाइप का है कि बाद में H+ क्यों डाला है. अगर तुमने उस पर फोकस करा है तो दिमाग में आएगा ये H+ डालने का क्या मतलब है. OH माइनस आया तो था, OH माइनस आया, Cl को रिप्लेस कर दिया, बाद में H+ का क्या गेम है. ये H+ H2O जो हम डालते हैं वर्कअप बोलते हैं, करा क्यों है. तो इतने सारे क्यों आते हैं दिमाग में, बट ये 4 रिएक्शंस होते हैं और सब बोलते हैं याद कर लो यार, होता यही है. समझो, पहली बात तो क्लोरोबेंजीन की शक्ल अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई ना तो ये SN1 रिएक्शन देगा ना SN2. SN1 रिएक्शन बोलता है कि सुनो कार्बोकटायन बनना चाहिए, लीविंग ग्रुप पहले निकल जाए और फिर इस कार्बोकटायन पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करे. ठीक है. SN2 रिएक्शन बोलता है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आए सेम स्टेप में, जैसे मान लो OH माइनस आए, अटैक करे और Cl को निकाल दे सेम स्टेप में. दोनों ही नहीं होते. क्यों भैया, क्यों दोनों रिएक्शंस नहीं होते. क्यों ना SN1 हो सकता है ना SN2 हो सकता है. क्योंकि लोन पेयर, सिंगल, डबल. आई होप GOC की वीडियोस देखी हुई आपने इस चैनल पे, जिससे आपको ये बातें समझ आएंगी कि अगर लोन पेयर ऑल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्यों रेजोनेंस होती है. तो यहाँ पे रेजोनेंस के चांसेस है, और अगर यहाँ पे रेजोनेंस के चांसेस हैं तो ये बॉन्ड इज नॉट एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये आसानी से नहीं टूटेगा. और कार्बोकटायन क्यों नहीं बन रहा यार, इसको क्या दिक्कत है फिर. चलो तोड़ दिया, बनवा दो. क्योंकि यार sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव है, कहाँ स्टेबल है. दोनों फैक्टर्स है ना, ये कहाँ स्टेबल होता है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो बनना ही नहीं चाहेगा. और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना SN1 देता है ना SN2 देता है. तो अगर हैलोअरीन्स ना SN1 देते हैं ना SN2 देते हैं तो ये रिएक्शन करवाएंगे कैसे हम. व्हाट डू वी डू कि ये रिएक्शन हो.
तो एक्चुअली यहाँ पे दो तरीके के मैकेनिज्म्स होते हैं. एक होता है SNAR मैकेनिज्म which is addition elimination mechanism, और एक होता है बेंजाइन मैकेनिज्म which is elimination addition mechanism. तो ये दो मैकेनिज्म्स तो आपको समझ आने ही चाहिए. हम डाउस प्रोसेस अभी अप्रोच करेंगे SNAR, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑन द एरोमेटिक स्पीशीज. बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, हम सबको मालूम है. पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग. तो अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो न्यूक्लियोफाइल को आने क्यों देगा? वो कहेगा तू इलेक्ट्रॉन रिच, मैं इलेक्ट्रॉन रिच, आके दिखा दे. तो वो आने तो नहीं देगा. तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना ये गेम. हम न्यूक्लियोफाइल जबरदस्ती ला रहे हैं ना क्लोरोबेंजीन पे. वो खुद खुशी खुशी तो नहीं ला रहा. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बहुत खुशी खुशी देता है बेंजीन रिंग, क्योंकि वो कहता है अरे भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास है, तुम इलेक्ट्रोफाइल हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आ जाओ अटैक कर लो. मतलब हम तुम पे अटैक करते हैं, प्यासा कुएं के पास जाता है. तो फिर वो रिएक्शन तो हो जाता है, पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो होता नहीं है. तो फिर इसी चक्कर में हमें इतने तगड़े टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत होती है. पर मैम ये लगाने से क्यों कम हुआ? सब बातों का जवाब देंगे. पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं. पहली बात जो हमने अब तक सीखी है वो ये कि SN1 SN2 क्यों नहीं दे सकता, है ना. तो नॉर्मल SN1 SN2 तो नहीं होता. दूसरी चीज हमने ये सीखी है कि बेंजीन रिंग को भी तो देखो, वो कहाँ न्यूक्लियोफाइल आने देगा. वो कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन रिच, तू इलेक्ट्रॉन रिच, यार मत आ यहाँ पे. और अगर वो आने ही नहीं दे रहा है तो हम जबरदस्ती करवा रहे हैं. जबरदस्ती करा रहे हैं तो हमें मेहनत करनी है, हमें टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा के देना पड़ेगा कि जबरदस्ती ये रिएक्शन हो जाए. अब होता क्या है, आए उस पे NaOH ले रहे हैं, NaOH के साथ फ्यूज करते हैं तो OH माइनस आयंस, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. व्हाट हैपेंस during this aromatic nucleophilic substitution? It's very interesting. It is not simple SN1 और SN2. बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है. OH माइनस आता है, आएगा इस कार्बन पे अगर अटैक करना है, अगर पहले अगर से ही शुरू करते हैं ना, अभी तो हम सीख रहे हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर मुझे इस कार्बन पे अटैक करवाना है तो ये पाई बॉन्ड कैसे टूटना चाहिए? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तभी वो इस पे अटैक करेगा. ऐसे सोचो. तो अगर ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक उसी कार्बन पे करता है जहां पे लीविंग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, क्योंकि ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाने वाला भैया, नहीं बनाने वाला. तो अपन लोग का बनेगा क्या? हमें मिलेगा एक कार्ब अनायन इंटरमीडिएट. कार्ब अनायन इंटरमीडिएट. और खुद सोच के बताओ यार, क्या यहाँ पे एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है बेंजीन रिंग? बिल्कुल कर रहा है. ना ये कार्बन sp2 है, ना ये, कोई प्लेनैरिटी नहीं है. काहे का एरोमेटिसिटी लूज कर दी. तो देखो खुशी खुशी तो नहीं हो रहा है. स्टेप 1 हम मेहनत करा रहे हैं. बेंजीन रिंग पहली चीख चीख के बोल रहा था कि भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन रिच हूं, तुम सामने से न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो, क्या बदतमीजी है, रिपल्शन होगी. हमने टेम्परेचर प्रेशर दिया. दूसरी चीज वो एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है. तो ये स्टेप कुछ खासा फास्ट तो नहीं है, एंड इनफैक्ट ये स्लो स्टेप है. और अगर ये स्लो स्टेप है तो रेट डिटर्मिनिंग गेम है. तो जितना स्टेबल ये कार्बन आयन होगा उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाएगा. धीरे धीरे बात समझेंगे, है ना. क्योंकि ये स्टेप फास्ट नहीं है, तो जितना ये कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना चांसेस फर्दर जाने के होंगे. हाँ मुझे भी दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, बिल्कुल है. नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, मैं मान रही हूं कि है. पर मैं ये समझाना चाह रही हूं कि फिर भी वो अपनी एरोमेटिसिटी तो लूज कर गया ना इस स्टेप में. खुश तो नहीं हो रहा, वो स्टेबल चीज तो नहीं हो रही ना. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फॉर द कार्बन आयन है, बिल्कुल है, बट उसने अपनी स्टेबिलिटी लूज करी है यार. दिस हैज टू बी द स्लोएस्ट स्टेप. ठीक है, तो इट इज द स्लोएस्ट स्टेप. ये कार्बन आयन बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल बात मानती हूं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मैम दिखाओ. मैं तो दिखाऊंगी, मैं कब मना कर रही हूँ. यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, इसको छुआ नहीं था, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर घुमा दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर घुमा दो. वही वही जो तुम बोल रहे हो, वही 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 वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसको नहीं छुआ, ClOH, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज. अब
हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा दिया है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बट स्टिल ये हाईली स्लो स्टेप है, क्योंकि एक तो न्यूक्लियोफाइल आना ही उसको अच्छा नहीं लग रहा, और दूसरी गेम ये है कि चलो अगर वो आ भी गया तो भी वो एरोमेटिसिटी लूज करवा रहा है। तो अभी तक हम यहां पहुंचे और मैंने तुम्हें स्टेबलाइजेशन दिखा दिया कि हाँ है। नाउ देयर इज अ कार्ब अनायन इंटरमीडिएट, राइट, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो हमने दिखाया। फिर वो पुश आउट कैसे करवाएगा? ये इधर आ जाए और लीविंग ग्रुप को निकाल दे, है ना। मैं इसी स्टेप में डायरेक्टली दिखा देती हूँ। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो मान ही गए हो तुम, तो OH रह गया। मैम बन तो गया फिनॉल, बिल्कुल बन गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बन गया, बहुत टेम्परेचर दिया, बहुत प्रेशर दिया, बहुत मेहनत करी, बनवा दिया, ठीक है। मैकेनिज्म भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक स्पीशीज के लिए, जिसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है, बनवा दिया। लेकिन फिर ये सेकेंड स्टेप में H+ लाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या मतलब है समझते हैं। ये प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं है? क्या तुम मानोगे कि मीडियम जो है वो बेसिक है? अगर यार बेसिक मीडियम है, हम सबको पता है फिनॉल एसिडिक स्पीशीज है, नहीं पता है तो प्लीज GOC के लेक्चर्स देख लो यार, है यूट्यूब पे। बेसिक मीडियम है, तो अगर बेसिक मीडियम है NaOH की प्रेजेंस में, तो फिनॉल थोड़ी रह जाता है, बनते ही फिनॉक्साइड आयन नहीं बनाएगा। तो एक्चुअली ये जो भी SNAR मैकेनिज्म हुआ है, NaOH हद ज्यादा टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर, बहुत प्रेशर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट इज नॉट फिनॉल, हमारा प्रोडक्ट इज एक्चुअली फिनॉक्साइड आयन। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम वर्कअप करते हैं ताकि हम फिनॉल बना पाए। क्यों मैं इस पे इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्यों मैंने इसको बस ब्रीजी वे में नहीं बताया, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्यों नहीं पूछेगा वो? इतना सा लिख दे और पूछे प्रोडक्ट क्या है, आधे बच्चे फिनॉल बना के आएंगे। फिनॉल है ही नहीं प्रोडक्ट, फिनॉक्साइड आयन है प्रोडक्ट, बिकॉज द रिएक्शन मीडियम इज बेसिक इन नेचर। कैसे फिनॉल की तरह एग्जिस्ट कर जाएगा? फिनॉक्साइड बनाएगा, ठीक है। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इसी वजह से इस चीज पे नचाया जा सकता है। तुमको ऑप्शन A फिनॉल दे दे, तुम तो मार्क कराओगे, है ही नहीं आंसर, सब -1 लेके बैठे हो, कोई भी पेपर दे दो। बात समझ आई? तो इस वजह से सेकेंड स्टेप इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट। अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आपको सेकेंड स्टेप करना ही पड़ेगा। सो द मैकेनिज्म वाज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेयर इन स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट स्टेप, जिसमें कार्ब अनायन इंटरमीडिएट बनता है। तो अगर ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट स्टेबलाइज हो जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने लगेगा। तो हमारा अगली मेहनत क्या होगी कि यार हम सबको पता है कार्बन आयन बनना है, हम इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ना, एंड इसीलिए पैरा पे ये नाइट्रो ग्रुप लगाया है। अगर नाइट्रो ऑर्थो पैरा पे है तो रेजोनेंस से इफेक्ट करता है, इसका -R इफेक्ट होगा जो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा, होगा जी। इसका -R इफेक्ट होगा। कैसे यार? GOC की वीडियोस यार, वो मत मिस करो, बेसिक मत मिस करो, बिल्ड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मत मिस करके आना, वीडियोस हैं देख लीजिएगा। तो ये रेजोनेंस से इफेक्ट करता है। इनफैक्ट मैं इसका इफेक्ट दिखा भी देती हूँ। अगर मैं OH- के साथ रिएक्शन करा रही हूँ तो मुझे पता है कार्बन आयन इंटरमीडिएट, स्लोएस्ट स्टेप, ClOH कार्बन आयन। आओ कार्बन आयन की एक बार देख लेते हैं स्टेबलाइजेशन बेटर हुई पहले से कि नहीं। पहले भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन थी, देखिए थी, उससे बेटर गेम हुई है कि नहीं हुई? हुई है कि नहीं हुई? नेगेटिव इधर पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अपन को मिलेगा ये इधर छुआ नहीं, नेगेटिव N डबल बॉन्ड O, ये। अब ये नेगेटिव सिंगल डबल ऐसा भी है, ये नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड O ऐसा भी है, दोनों जगह रेजोनेंस होगा। मैं दोनों स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, ठीक है। पहले मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, तो ये क्या बनेगा?
इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, ClOH, डबल बॉन्ड N, O माइनस, ये राइट, और फिर ये वापस आए, ये इधर जाए, ये इधर जाए। तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूं? मैं समझाऊंगी ना, समझाऊंगी मैं क्या कहना चाह रही हूं। वाई इज दिस बेटर और मोर स्टेबल कार्बन आयन, ये वाला, दैन द प्रीवियस केस? क्योंकि यहां पे उसका फैलावट ज्यादा है। रेजोनेंस में हम कर क्या रहे हैं? हम चार्ज को फैला रहे हैं ना, ताकि चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो जाए, स्टेबिलिटी ज्यादा है, राइट? चार्ज ज्यादा फैल रहा है ना, देखो ये नेगेटिव इधर रिंग में तो फैल ही रहा है, ये नाइट्रो भी उसको फैलाने में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन पे भी आ रहा है ये माइनस, तो ये चार्ज कितना ज्यादा फैल रहा है, और इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। और अगर अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है, मतलब मैं लेस विगरस कंडीशंस में वो रिएक्शन कर सकती हूँ। तो अगर मैंने पैरा पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है जो मेरी उस कार्बन आयन को स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है, तो मैं ये रिएक्शन 623 केल्विन की जगह एक कम टेम्परेचर पे कर सकती हूँ, क्योंकि वो फीजिबल हो जाएगा। अगर मैंने पैरा पे नाइट्रो और ऑर्थो पे भी नाइट्रो लगा दिया तो वो चार्ज और फैलेगा कार्बन आयन का, वो और स्टेबल होगा। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होता जाएगा उतना मुझे लेस विगरस कंडीशंस देनी पड़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और मैंने दोनों ऑर्थो और पैरा पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो चार्ज हद फैल जाएगा, क्योंकि तब इस कार्ब अनायन, थोड़ा बेटर पेन यूज करते हैं, क्योंकि तब इस कार्ब अनायन जो बनेगा, ये रिंग के तो लोग इसको स्टेबल करने में हेल्प कर ही रहे हैं, ऑल्सो ये लोग भी तो हेल्प कर रहे हैं, इनका भी तो माइनस आर इफेक्ट है, ये भी तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलाने में हेल्प करेंगे। और इसीलिए अब वो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस समझ आती हैं कि जब सिर्फ क्लोरोबेंजीन था तो मेहनत ज्यादा थी, पैरा पे NO2 लगाया तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल लेस विगरस कंडीशंस में हो गया। ऑर्थो पैरा दोनों पे NO2 लगाया और कम कंडीशंस में टेम्परेचर, और कम टेम्परेचर कंडीशंस में रिएक्शन हो गया, और जब ऑर्थो और पैरा सब पोजीशंस पे लगा दिया तो सिर्फ गर्म पानी से रिएक्शन हो गया। इतना फीजिबल हो गया ये, क्योंकि इतने लोग थे उस कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप वाज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, कार्बन आयन का फॉर्मेशन। बात समझ आई? तो बहुत सारे QY काइकोज हैं जिनका आंसर मैं दे चुकी हूं कि पहली बात, ये रिएक्शन SN1 SN2 से क्यों नहीं होता है, एक्सप्लेन। दूसरी बात, क्यों ये रिएक्शन में हमें H+ डालने की जरूरत है, एक्सप्लेन। बिकॉज द फाइनल प्रोडक्ट जो आपका फिनॉल बन भी रहा है वो बेसिक मीडियम में, तो आपका एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट इज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल बनाना है तो एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा, ठीक। तीसरा, क्यों टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस लेस विगरस होती जा रही हैं अगर मैं NO2 लगाई जा रही हूं पैरा पे या ऑर्थो पे, बिकॉज कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और उसमें जितनी मदद करते जाओगे उतना रिएक्शन लेस विगरस करने के आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। आई होप डाउस प्रोसेस समझ आया। अगर आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये बात चमकी कि नहीं चमकी। चमकी है तो बता देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, प्लीज। ओके, सी यू, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट येट। आलस मत करो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।